विधायक की साक्षी में माननीय मंत्री जी के हाथों से ये अनावरण हो रहा है। कार्य के धरातल पर शुभारंभ आज से काम शुरू जोरों में माननीय मंत्री जी के हाथों से दूसरा ऐतिहासिक काम यहाँ पर होने जा रहा है। उस अनावरण के पहले EESL की उजाला परियोजना के अंतर्गत कोई ना कोई एनर्जी एफिशिएंसी वाले पंखों के वितरण का शुभारंभ होना है। उसका फीताकाश के अनावरण किया, उद्घाटन किया माननीय मंत्री जी। चेयरमैन साहब आप साथ में 1 करोड़ LED का वितरण हो चुका है, बच्चों को भी साथ में हो चुका है। और आज वाराणसी में 1 करोड़ 1वां बल्ब प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जी को यहाँ प्रदान किया जाएगा मंत्री जी के शुभ हाथों से। एनर्जी एफिशिएंसी पंखे का उद्घाटन हुआ है। मंत्री जी को सादर मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। सबसे पहले एक करोड़ 1वां बल्ब 1 करोड़ LED यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विकसित हो चुकी है और इसे हमारे प्रतिनिधि के रूप में ले रहे हैं श्री AK सिंह साहब, प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और ये एक ऐतिहासिक क्षण आप LED पे देख सकते हैं, संख्या बढ़ गई है 1 करोड़ 1वां। और अब ये मोबाइल राशि की ओर एक कदम, बहुत महत्वपूर्ण भारत का अभी तरह का पहला मोबाइल ऐप है ये। पहले आप लक्ष्य के सापेक्ष कितनी प्रगति हुई है ये देख सकते हैं घर बैठे। इतना पारदर्शिता वाला मोबाइल ऐप पहली बार काशी की जनता के माध्यम से भारत के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा आप 9 सब एक्टिविटीज में बटे हुए कामों को हर रोज देख सकते हैं कि कितना लक्ष्य था और कितनी प्रगति हुई। इसका अवलोकन अब आज चलती रहे। क्षेत्रवार आप अपने क्षेत्र कितनी प्रगति हुई सापेक्ष लक्ष्य के, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीन दिखा दीजिए जिसमें कि सारा कार्य दिखाने का है, तो उसमें सारा टोटल कार्य आप अभी तक की डेट पर देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। और ये इसके अलावा आपके क्षेत्र में सारे काशी के क्षेत्र को 16 जोनों में क्षेत्र करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसमें कब से लेकर कब तक कार्य होना है। इसके अलावा इस अंडरग्राउंड केबलिंग का आप सबके लिए कितने एडवांटेजेस हैं हम इसके बारे में पहले ही पता कर चुके हैं। उसकी भी सालबंदी है जिसमें आपके कोई सुझाव हो, आप कुछ कंप्लेन भी करना चाहते हो, वहीं कोई बात बताना चाहते हो तो वो भी आप। और पीछे एनर्जी एफिशिएंसी प्लान ग्रहण करते हुए माननीय मंत्री जी के हाथों से श्री आनंद अग्रवाल जोरदार तालियों से इस क्षण में हर्ष जाहिर करें अपना। इनके बाद में आमंत्रित बराबर आ जाओ ना सब लोग। और राम शरण, राजेश कुमार और राम शरण, सब लोग एक साथ स्टेज पे आ जाइए। आनंद अग्रवाल जी, सिकंदर, राजेश कुमार, राम शरण और पार्वती, ये इन लोगों ने ये फैन लिया। हमारे बीच काशी के बहुत लोकप्रिय महापौर, हम तो सब मेयर साहब ही जानते हैं, वैसे महापौर तो मुंबई का शब्द है, राम गोपाल मोहिले जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, यहाँ के विधायक श्री श्यामदेव राय चौधरी जी, माता जी श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी विधायिका, श्री रविंद्र जायसवाल जी विधायक, श्री नितिन गोकर्ण जी आपके कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, श्री प्रदीप बागवानी जी नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के काशी के, श्री AK सिंह MD पूर्वांचल विद्युत निगम के, केंद्र से आए मेरे सहयोगी श्री AK वर्मा जी जॉइंट सेक्रेटरी विद्युत मंत्रालय में, श्री राजेश शर्मा जी महाप्रबंधक हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के। और आज ये जो काम शुरू किया है वास्तव में, जिसको धरातल पे आज बहुत ही पावन अवसर पे, गुड़ी पाड़वा के पावन अवसर पे शुरू करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर
श्री आयुष झा जी, अन्य यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, जो कंपनी इस काम को पारदर्शिता से, श्यामचरण जी, पारदर्शिता से टेंडर द्वारा जिसमें देश के सभी कंपनियों को आमंत्रित किया गया, उसमें से जिस कंपनी को ये टेंडर मिला, ऐसे श्री अनिल गुप्ता जी केईआई के, अन्य अधिकारीगण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के, यूपी विद्युत निगम के, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के, राज्य में नगर पालिका के, महानगर पालिका नगर निगम के, उत्तर प्रदेश की सरकार के, और मैं समझता हूं बनारस के सभी सम्मान्य वरिष्ठ महानुभाव, नागरिक भाइयों और बहनों, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं आज सुबह सुबह निकल गया था मीटिंगों के लिए, फिर लखनऊ में कार्यक्रम किया, अब वाराणसी आया हूं, तो मेरे लिए तो वास्तव में नव वर्ष की गुड़ी पड़वा की पूजा ये कार्यक्रम ही है, और जो पूजा मैंने आज पीछे की, यही मेरी गुड़ी पड़वा की आज की पूजा बनी। मेरे घर पे मेरी पत्नी ने पूजा लगभग 2-2:30 बजे जब खत्म की, तब फोन पे बात हुई, तो मैं कह रहा था मैंने आज पूजा में भाग्य नहीं ले पाया, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप काम करो, सेवा का काम करो, पूजा मैंने कर ली घर पे। तो मुझे लगता है आज बनारस के नागरिकों ने, बनारस के सभी आप मेरे वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे बनारस की पावन धरती पे इस शुभ अवसर पे पूजा करने का मौका मिला, ये शायद मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। मोइले जी ठीक कह रहे थे, जनता मालिक है और जन भागीदारी से ही काम अच्छी तरीके से हो सकता है। आखिर आप सबने वर्षों से सरकारी कार्यक्रम देखे हैं, सुने हैं, भापे हैं। आप याद करिए कौन सा ऐसा सरकारी कार्यक्रम है जिसकी स्कीम ही अप्रूव हुए केंद्र में 1 वर्ष हुआ हो, जिसकी स्कीम केंद्र से राज्य सरकार पे आई हो, राज्य सरकार से डिस्ट्रिक्ट में, जिला में प्रशासन में, जिला प्रशासन से विद्युत विभाग में, विद्युत विभाग से उसका पारदर्शिता से, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से टेंडर होना, टेंडर होने के बाद उसका पूरा डीपीआर बनना, उसका मटेरियल प्रोक्योरमेंट होना और काम शुरू होना, ये पूरा प्रोसेस इतनी कम अवधि में, मैं समझता हूं पूरे भारत में ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलेगा जो आज वाराणसी से शुरू होने जा रहा है। और राधिका जी, आपने 1.5 और 2 वर्ष की बात कहां से कर दी? हमारे वाराणसी की जनता वर्षों से दुखी है। आज श्यामचरण जी की बात सुन के मैं वास्तव में उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। आज माता जी ने जो बात कहा वो मेरे दिल को छुई है। मैं समझ सकता हूं कि वर्षों से बनारस जो हम सबके लिए इतना ही पूजनीय स्थान है, बनारस जो कहा जाता है पूरे भारत का सबसे पुराना शहर है, जो शहर को हम प्राचीन काल से सुनते आए हैं, जिसकी विशेषताएं और काशी विश्वनाथ के मंदिर की जो आस्था मैं समझता हूं देश ने पूरे विश्व में है, ऐसी पावन धरती पे जनता ने जिस प्रकार से कठिनाइयां सही हैं, उसके बाद मैं समझता हूं इस कार्यक्रम के लिए आपके पास 1-2 वर्ष नहीं है, इस कार्यक्रम को हमें 1 वर्ष के अंदर पूरा करना है। और मोइले जी, सभी विधायकगण और आप अनिल गुप्ता जी, कमिश्नर साहब, और सबसे अधिक मैं आप सबको ये जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। आज ये जनता की जिम्मेदारी रहेगी। और ये जो ऐप अभी लॉन्च किया है, इस ऐप का पर्पस क्या है, क्यों किया गया? अभी तक सरकारी जो भी योजनाएं बनती थी उसकी जानकारी सरकारी फाइलों में रहती, क्या काम होने वाला है, कब होने वाला है, कितनी कीमत पे होने वाला है, उसकी कुशलता क्या रहेगी, क्वालिटी क्या रहेगी, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई होती नहीं। सरकारी कागजबाजी होती थी, सरकारी कागजों में सब
डिटेल्स रहती थी। जनता का और सरकार के बीच कोई नाता नहीं था। अगर जनता पूछती थी तो मैं समझता हूं अधिकारी डांट डपाड़ के भेजते थे। और ये दर्द प्रधानमंत्री श्री मोदी जी समझते हैं। वो स्वयं जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं। उनका जीवन का पूरी परिचय हम सभी बनारस वासियों के पास है। कहा एक चाय बेचने वाला ट्रेनों में जिसने जमीन से देखी हुई है गरीबी, जिसने पूरा एहसास किया है कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या कठिनाइयां आती हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री आपने चुन के भेजा है, बनारस की जनता है। और उस विश्वास को पूरा करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हम सब ने संकल्प लिया है कि हम बनारस के जो विकास के काम हैं उनको तेजी से काम आगे बढ़ाएंगे, उसको गति देंगे। बनारस का विकास ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब जो इस कार्यक्रम में उत्साह से मौजूद हुए, ये सभी कर्मचारी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, हम सब जब मिल जाए तो मैं समझता हूं बनारस के शहर के 15 लाख नागरिकों की ताकत, और अगर बनारस को पूरे रूप में देखें तो जो 30-35 लाख बनारस क्षेत्र के, बनारस संसदीय क्षेत्र के नागरिक हैं, इनमें ये ताकत है कि इन सब कार्य की निगरानी करें, इस सब कार्य को अच्छी तरीके से पूरा करें, समय सीमा के हिसाब से पूरा हो, अच्छी कुशल क्वालिटी से पूरा हो। और मैं समझता हूं जिस चिंता को श्यामदेव जी ने आज उजागर किया, ये बड़ी स्वाभाविक चिंता है। आज 28 वर्ष से विधायक है, राज्य सरकारों को देखा है, उनके काम को देखा है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है तो पता नहीं कहां राज्य सरकार में घूम फिर जाता है। केंद्र सरकार ने 32 करोड़ रुपए भेजे बनारस की सफाई के लिए, बनारस में स्वच्छता अभियान के लिए। नहीं, ये अलग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से आया 32 करोड़ रुपए बनारस के लिए। अब वो यहाँ पहुंचा नहीं है तो हमने तय किया है कि हम 33 करोड़ रुपया अधिक अलग अलग कंपनियां अपनी सोशल सर्विस के नाते, CSR के नाते बनारस में लगा के बनारस की स्वच्छता अभियान को भी और अच्छा करेगी और सफल बनाएगी, जिससे बनारस में स्वच्छता भी अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीवास्तव, ये चौधरी जी की जो चिंता है, ये चिंता इनके अनुभव से आती है। इनके अनुभव से आती है कि सालों साल इन्होंने भ्रष्टाचार को यहाँ पे महसूस किया। सालों साल उन्होंने देखा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम की घोषणाएं करती है, जमीन पे धरातल पे नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आज चौधरी जी को जरूर आनंद आया होगा देखते हुए कि इतने कम सीमा में, इतने कम समय में काम वास्तव में शुरू हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम क्वालिटी का होगा। इस काम के साथ साथ बाकी जो आपने मुझे सुझाव दिए, इन सब पे पूरी चिंता करेंगे अधिकारीगण। मैं स्वयं उस पर चिंता करूंगा। और आप सबको जान के खुशी होगी कि ये जो मोबाइल ऐप आप सबके समक्ष रखा है, इसमें रेगुलर हर हफ्ते क्या क्या काम हुआ, क्या काम समय पे हुआ, और अगर कोई काम में विलंब हो रहा है तो वो भी जानकारी आपके समक्ष इस ऐप के द्वारा आप सबके हाथ में रहे। आप अपने अपने मोबाइल फोन पे या अपने कंप्यूटर पे आप देख सकेंगे काम की धारा क्या है, कैसे चल रहा है काम, आपके इलाके में काम कब होगा, उसकी सीमा क्या है, समय सीमा क्या है। और अगर आपको उसमें कुछ भी कमी महसूस हो तो इसी ऐप पे आप कंप्लेन लिख सकते हैं। आप अपनी तकरार, आपका गुस्सा, आपका जो आप सुझाव देना चाहें, वो सब इस ऐप में सुविधा है कि आप फीडबैक दे सकते हैं। इसके ऊपर अधिकारी, इसके ऊपर राजनेता, इसके ऊपर मैं स्वयं, हम सब चिंता करेंगे। और मैं समझता हूं जब जन भागीदारी से काम किया जाएगा, जिस प्रकार मेयर साहब ने कहा
तो ये काम ईमानदारी से भी हो सकता है, ये काम अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, ये समय सीमा के पहले खत्म हो सकता है। और जो बनारस की जनता उत्सुक है, प्यासी है विकास के लिए, उस उत्सुकता को हम इस ऐप का भी माध्यम ले निगरानी करते रहें और काम अच्छी तरीके से हो। इस जिम्मेदारी को अगर हम सब बांट लेते हैं तो मैं समझता हूं बनारस का विकास अनिवार्य है। आज आपने एलईडी बाइक्स का देखा, 1 करोड़ बल्ब उत्तर प्रदेश में हो गए। अब ये 1 करोड़ बल्ब का लाभ क्या है? लाभ सीधा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, आपका बिजली का बिल इससे सीधा कम होगा। आप जितनी बिजली की खपत करते हैं वो कम होगी। आज पंखों को भी आपके समक्ष रखा गया। ये पंखा मार्केट में 1800 रुपए का है शायद, जो आपको 1300 रुपए में मिल सकता है। अगर आपको सुविधा चाहिए कि 1 वर्ष में, एक साथ नहीं हम 2 वर्ष में इसका पैसा देना चाहें तो शायद 1440 रुपए, जो ब्याज का हिस्सा है वो बढ़ गया। लेकिन इस पंखे से लगभग 40%, 40-45% आपकी बिजली की खपत कम हो जाएगी। और जब गर्मी में 12-12 घंटे पंखा चलेगा तो जो 2 वर्ष में आप पैसा भुगतान करेंगे, उस 2 वर्ष में ही आपका उतनी बिजली की बचत भी हो जाएगी। तो एक प्रकार से आपको निःशुल्क मुफ्त ये पंखा ईएसएल द्वारा मिलेगा। और 2 वर्ष के बाद तो आपको सालों साल वो बचत आपकी रहेगी, आपको सालों साल सेवा भी करेगा और बचत भी होती रहेगी बिजली की। ये एलईडी फैंस का प्रोजेक्ट अब पूरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा करेगा। और मैं चाहूंगा कि लाखों की संख्या में इस पंखे को भी उत्तर प्रदेश में बांटा जाए, दिया जाए और इसको भी एलईडी की तरह सफल प्रयोग, जिससे हजारों करोड़ के बिल आप सबके जनता के बचेंगे, हजारों करोड़ रुपए का फायदा सीधा आपके बिजली के बिलों में मिलेगा। मैं समझता हूं कि जब विकास की बात होती है तो बिजली तो मेरी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एक लगाव सा हो गया बनारस के साथ। उस लगाव के 2 कारण हैं। एक कारण तो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आईपीडीएस को लॉन्च किया था टीएलडब्ल्यू के मैदान में, एक कारण तो उन्होंने आपके समक्ष रखा ही था। मेरे पूज्य पिताजी काशी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करके पढ़ लिख के मुंबई गए थे और उन्होंने अपना सामाजिक जीवन और भारत के अर्थव्यवस्था के साथ अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया। फिर राजनीति में भी कई वर्षों तक उनका पहले भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, फिर भारतीय जनसंघ के साथ और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लंबा कार्यकाल था। लेकिन मूल उनकी जो पढ़ाई लिखाई, जो उनके विचार बने, जो उनकी सक्षमता हुई, वो आप ही की देन थी, काशी विश्वविद्यालय की देन। और एक प्रकार से मैं अपना ऋण पूरा करने यहाँ पे आया। जिस प्रकार से काशी ने मेरे पिताजी को संभाला, वर्षों तक उनको पाल पोस के, उनको विद्या देके यहाँ से मुंबई भेजा था। मैं मुंबई से काशी आया हूँ उस ऋण को चुकाने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिर्फ बिजली का क्षेत्र नहीं, किस प्रकार से काशी का संपूर्ण विकास होगा, उसके साथ हम सब जुड़ेंगे। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे काशी में हरियाली लाने का काम हो, चाहे काशी के कुंड हैं। मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि सभी कुंड काफी बिगड़ गए, काफी कचरा आ गया, उसमें सिल्टिंग हो गई है। मेरे मन में कल्पना है नितिन जी कि उन कुंडों को भी पुनर्स्थापित किया जाए। मेरे मन में कल्पना है कि 84 घाट है, क्यों ना 84 घाट को एक कंपनी द्वारा दुरुस्तीकरण को तेजी से बढ़ा के 1 वर्ष के अंदर पूरा किया जाए। क्यों ना जो सुविधाएं हैं जनता की, नागरिकों की, चाहे वो शौच की सुविधा हो,
चाहे अच्छी सड़कें बनाने की सुविधा हो, बिजली के साथ साथ पानी की समस्या का माता जी ने अभी बात किया, उस पर भी गौर किया जाए। मुझे पता चला कि रमना में जहाँ पे कचरा का ढेर डाला जाता है, वहाँ की एक समस्या चल रही है। मैंने 2 दिन से टीम भेज रखी है एनटीपीसी की, कि उसको देखें क्या उसमें सुधार लाया जा सकता है। मैं समझता हूँ अगर आप सब आशीर्वाद दें, सहयोग दें और उत्साह के साथ जुड़े इन कार्यक्रमों के साथ और अड़चने ना डालें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। सवाल अपनी सोच का है। हम अपनी सोच में अगर पेसिमिज्म रखें, ये सोचे कि पूरा सभी कुछ बेकार है, कोई काम हो नहीं सकता, हर एक चीज में भ्रष्टाचार देखें, हर एक चीज में गाली गलौज करें, तो आपका कोई सुधार नहीं कर सकता, आपका जीवन में कभी सुधार नहीं होगा। हमें विश्वास लेना होगा, हमें अपने आप पे विश्वास रखना होगा। हमें अधिकारियों को, विधायकों को, मेयर को, नगर निगम को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी को एक टीम के नाते काम करना। टीम इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो घोषणा की थी कि अगर देश का एक एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। मैं समझता हूं अगर बनारस का एक एक नागरिक थोड़ा सा सहयोग दे, थोड़ी सी सहन शक्ति रखे और आत्मविश्वास से काम में जुड़े, तो मैं समझता हूं ये 35 लाख बनारस संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के नागरिक जब हमारा सहयोग करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, तो बनारस हर पल 35 लाख कदम आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं आगे आने वाले 2-3 वर्ष में करोड़ों और अरब करोड़ों कदम जब बनारस आगे बढ़ेगा, तभी संपूर्ण विकास पूरे बनारस का होगा, आपके जीवन में होगा, यहाँ के बुनकरों के जीवन में होगा, यहाँ पे मंदिर में काम करने वाले पुजारियों के जीवन में होगा, यहाँ पे दुकान चलाने वालों के जीवन में होगा। हर एक वर्ग को छुआ जा सके, लेकिन इसमें आपका सहयोग लगेगा, आपका प्यार लगेगा और आपका विश्वास लगेगा। मैं सभी विधायकों को दरख्वास्त करता हूँ, मेयर साहब को दरख्वास्त करता हूँ, जिला अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को अनुरोध करता हूँ कि आप सब इस काम में ध्यान दें, रुचि लें, नए नए आइडियाज दें, नए नए विचार रखें। ये ऐप तो सिर्फ एक शुरुआत है, कैसे जानकारियां आप तक पहुंचे। अब हम होर्डिंग्स में भी ये सब जानकारियां देंगे, क्या क्या काम किस इलाके में कब हो रहा है, आप उसको देखते रहिए, उसके हिसाब से निगरानी रखिए, काम समय पे हो रहा है। मेरी अधिकारी केंद्र सरकार की IAS अफसर हर मंगलवार को काम की निगरानी लेने खास बनारस आते हैं, हर मंगलवार खुद देखती है क्या काम हो रहा है, कैसे काम में प्रगति है। आखिर आपको ये कोई जादू से नहीं हुआ कि इतनी तेजी से काम शुरू है। इसमें पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगी है। केंद्र सरकार के अधिकारी दिनों रात चिंता करते हैं बनारस की। आखिर बनारस कोई साधारण शहर नहीं है, प्राचीन शहर है, बड़ा पूजनीय शहर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का शहर है। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को वहां बिठाया और आपकी सेवा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से LED बल्ब के भी दाम अभी कम कर दिए गए, अब 80 रुपए हो गया है LED बल्ब का दाम। उससे ज्यादा तो आपके पहले वर्ष में मैं समझता हूं 4-5 महीने में इतनी बचत होगा। 4-5 महीने की बचत जितना है LED बल्ब का दाम। अभी आप कितना देते हैं? मैं समझता हूं कि 1 वर्ष में हमने कोशिश करनी चाहिए
कि एक भी बल्ब ऐसा ना छूट जाए जो एलईडी बल्ब था, एक भी नहीं छूटना चाहिए पूरे बनारस में। आप जरा तेजी से इसको देखिए, ईएसएल के अधिकारी भी यहाँ एक स्पेशल ऑफिस खोले और हर घर तक एलईडी कैसे पहुंचे। एक भी बल्ब कोई दुकान में, कोई कारखाने में, कोई घाट के ऊपर, कोई घर में बिना एलईडी के बनारस में 1 वर्ष के बाद रहना नहीं चाहिए। आप तेजी से इस पर विकास करिए, तेजी से इनके घरों तक पहुंचाइए। एक और मेरे मन में कल्पना है, पर एक कल्पना छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग इस पर विचार करिए। शासन और सभी राजनीतिक नेता जनता के साथ चर्चा करके सोचें कि जो पुरानी काशी का इलाका है जहां ये सब तारों में सुधार करेंगे, जो अंडरग्राउंड जाएंगी, अंडरग्राउंड जाने से सुंदरता भी बढ़ेगी। उसमें हम 2 और विषय जोड़ते हैं। एक तो हरियाली लाए, ग्रीनरी। पूरे इस इलाके में जब मैं घूमता हूं तो मुझे कुछ हरियाली नहीं दिखती, पेड़ पौधे नहीं दिखते। आखिर बनारस तो ऐसा पूजनीय शहर है जहां हर दुकान पे और हर घर पे कम से कम तुलसी का तो एक पेड़ हो सकता है, और कुछ हो ना हो। क्यों ना आप कोशिश करें कि हर घर में एक तुलसी के पेड़ को हम रखें और एक प्रतिस्पर्धा करें, कौन सबसे अच्छा तुलसी के पेड़ को सजाता है, अपने आंगन में रखता है, उसकी देखभाल करता है। ऐसे प्रतियोगिता चलाई जाए बनारस में, तो एक हरियाली पूरे बनारस में बढ़े, उसके ऊपर हमें थोड़ी चिंता है। और दूसरी स्वच्छता। मुझे बड़ा दुख होता है, इतना सुंदर शहर, इतना प्राचीन शहर हमारे लिए, तो मैं समझता हूँ जितनी आस्था बनारस के लिए है और कोई शहर के लिए नहीं। उसकी सुंदरता, उसकी स्वच्छता क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है? क्या हम सबने उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? आखिर अभी हम सब खड़े हैं, वो कागज पीछे गिरा हुआ, अगर हमें से एक उसको उठा ले तो वो और सुंदर दिखेगा ये पूरा प्रांगण। तुम्हारे पैर के पास है। अगर इसको उठा के आप जेब में डाल दो, देखो और सुंदर दिखने लग जाएगा। हम पानी पीते हैं, बॉटल प्लास्टिक की किधर में फेंक देते हैं। कुछ पोटैटो चिप्स खाते हैं, जो रह जाता है उसको छोड़ देते हैं। बनारस में तो पान तंबाकू का भी बड़ा शौक है, कम हो गया। चलो अच्छा है, तो कैंसर की बीमारी भी कम हो जाएगी। लेकिन क्या हमने थूकना चाहिए? क्या बोलते हैं, थूक दान, या क्या बोलते हैं, पीक दान में या सड़क पे, ये तो आप लोग को ही तय करना है। वैसे तो मैं और ज्यादा खुश होऊंगा अगर तंबाकू और पान, मतलब पान वालों से मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन आप घर पे खाइए। सड़क पे खाते हुए और नीचे थूकना तो एक तरीके से बाकी सबके साथ लगा है। लेकिन इसकी व्यवस्था करना फिर हमारी जिम्मेदारी है। हमको डस्टबिन लगाने पड़ेंगे, पीकदान अलग अलग जगह पे रखने पड़ेंगे। मुझे लगता है मैं वो जो राजू श्रीवास्तव है उसको बनारस भेजता हूँ, उसको आप सब जगह घुमाइए, वो बड़ा अच्छा बताते हैं इस विषय में। आई थिंक तो एक हरियाली और एक स्वच्छता, ये हम नहीं कर सकते अकेले, इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं इस कार्यक्रम में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा चित्र, पूरा दृश्य बनारस का बदल सकता है, सुंदर हो सकता है, और ज्यादा पर्यटक आएंगे। पूरा सारनाथ का जो बुद्धिस्ट सर्किट है, यहाँ पे जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह से लोग आना चाहते हैं। बनारस की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। अगर हम इसको सुंदर बना दें, इसकी हरियाली सुधार दें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका व्यापार सुधरेगा, आप सबके जीवन में और खुशी आएगी, और हम एक बनारस को मॉडल सिटी, एक देश के सामने कैसे पुनर्निर्माण हो सकता है एक प्राचीन शहर का, ऐसा एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं।
और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पे मैं समझता हूँ जिस प्रकार से इस काम को तेजी से शुरू किया गया, इसी प्रकार से अगर संपूर्ण विकास आज के शुभ अवसर से हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम बनारस के संपूर्ण विकास में हम सब आहुति देंगे, हम सब योगदान देंगे, तो अगले गुड़ी पड़वा पे जब मैं यहाँ आऊंगा तो एक अलग ही दृश्य देखने मिलेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको और आपके परिवार। से पहले तो मैं आपके माध्यम से बनारस के जनता को, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, शुभेच्छा देना चाहूंगा। सभी के जीवन में, सभी के परिवार के जीवन में और खुशहाली आए, हरियाली आए, खुशी से आगे का वर्ष गुजरे, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। 24 घंटे बिजली बनारस में क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर को, हर कारोबार को मिलनी चाहिए, हर किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलनी चाहिए। दुख की बात है कि जब देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है, फिर भी उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी महसूस होती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के माध्यम से राज्य सरकार को भारी पैमाने में लगभग 12,500 करोड़ की स्कीमों को, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। उसके बावजूद जब मैंने काम की निरीक्षा की और देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ देख के कि 2012-13 और 13-14 जो राज्य सरकार के पहले 2 वर्ष थे, उसमें पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में मात्र 3 गांव में नया विद्युतीकरण हुआ था। 2 वर्षों में सिर्फ 3 गांव में। जब केंद्र सरकार में मोदी जी आए तो उन्होंने तेजी से इस काम को बढ़ाने का आदेश दिया। हमारे सभी अधिकारी निरंतर प्रयास करते रहे इस काम को तेजी से राज्य सरकार पूरा करे। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि 14-15 और 15-16 ये जो 20 महीने, 22 महीने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हमने इस प्रदेश में मॉनिटरिंग किया है काम का, उससे उत्तर प्रदेश में 1364 गांव में सेंसस विलेजेस में नई विद्युतीकरण हुई है और गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। अब हमारी इच्छा है कि हर घर तक, हर मजले टोले तक पहुंचे, हर धानी तक पहुंचे। और इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता पूरे राज्य में भेजे थे। उसको देखते हुए, उसकी सफलता को देखते हुए हमने अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, जो सांसद जिसकी अध्यक्षता करते हैं माननीय विधायक, उसके सदस्य होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का दायित्व बना दिया है कि ये इस काम को मॉनिटर करें, इस काम को अच्छी तरीके से हो रहा है वो देखें। और हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के साथ एक डिस्ट्रिक्ट विद्युतीकरण अभियंता हम जोड़ेंगे। आज उसका मैंने शुभारंभ एक पायलट के रूप में उत्तर प्रदेश से करने का निर्णय लिया और लखनऊ से उसका शुभारंभ किया है। आगे चल के पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट विद्युतीकरण अभियंता रहेगा और वो सभी जानकारियां जनता तक पहुंचाएगा, जनप्रतिनिधियों को देगा और जनता और जनप्रतिनिधि की सहायता करने के लिए वो दिनों रात काम करेगा। साथ ही साथ हमने एक और ऐप विद्युत प्रवाह लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। विद्युत प्रवाह से आप 24 घंटे जानकारी ले सकते हैं कि किस दाम पे बिजली उपलब्ध है हर राज्य में। अगर उस ऐप को अभी इस समय आप देखें तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के हिसाब से कितनी बिजली, किस दाम पे बिजली मिल सकती है। तो अभी समय हुआ है 8:57। अभी के समय उत्तर प्रदेश में मात्र 3 रुपए 25 पैसे में पावर एक्सचेंज में बिजली उपलब्ध है, 3 रुपए 25 पैसे में। और अगर इसमें हम उत्तर प्रदेश की डिटेल में जाएं तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी
कि कल किस दाम पे मिलती थी, आज किस दाम पे मिल रही है। कल कितनी बिजली उत्तर प्रदेश से खरीदी, आज कितनी बिजली खरीद रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की जानकारी। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कल 3.5 रुपए प्रति यूनिट पे इस समय बिजली मिल सकती थी, आज वो 3 रुपए 25 पैसे। तो अगर किधर बिजली कम है तो राज्य सरकार खरीद सकती है 3 रुपए 25 पैसे। और कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन उन्होंने एक भी मेगावाट बिजली नहीं खरीदी। ये जानकारी भी इसमें हमने जनता के समक्ष रखी है। साथ ही साथ ये जानकारी दे दी कि 0 शॉर्टेज राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है। अगर 0 शॉर्टेज है तो जनता को पूरे समय बिजली मिलनी चाहिए। या तो शॉर्टेज गलत है और या राज्य सरकार खरीद नहीं रही है शॉर्टेज के बावजूद कि उन्होंने 0 खरीदी है। तो ये सभी जानकारी हम पारदर्शिता से जनता के समक्ष रख रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं जनता सभी राजनेताओं को कंपेल करेगी कि वो उनकी सेवा करे और 24 घंटे बिजली पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गला बैठ वास्तव में 10 लाख नौकरी बांट रही है। मेरा गला बैठ गया अभी। लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल पर आप लोगों ने जनता के बीच जाकर वोट मांगा था। मेरा सवाल है, क्या ऐसी कोई मंशा, कोई इच्छा है कि 2017 के पहले वाराणसी का विकास इस तरीके से कराया जाए कि एक मॉडल के तौर पर सामने रख सके? देखिए, आप हरेक विकास के कार्य को राजनीति से ना जोड़े। विकास का कार्य देश की जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी है। तो हर विकास के कार्य को तेजी से करना, हर विकास को कार्य को कुशलता से करना, हर विकास के कार्य को जनता तक पहुंचाना, उसका लाभ जनता को मिले पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में, ये हमारा लक्ष्य है। हम कार्य पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश के ये डिटेल्स दे रहे हैं। पूरे देश का विकास होगा, देश के हर नागरिक का विकास होगा। बहुत बहुत एक सवाल